नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हम आज संत कबीरदास जी के जिन 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसमें संत कबीरदास जी ने हम सभी मनुष्यों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर उस परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में जागृत किया है। तो आइए आज की वीडियो के इन 4 दोहों के बारे में और इनका यथार्थ भाव जो है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं, तुर्क मसीत देहर हिंदू आप आपको धाये। तुर्क मसीत देहर हिंदू आप आपको धाये, अलख पुरुष घट भीतरें ताका पार न पाए। इस दोहे का भावार्थ ये है कि मुसलमान मस्जिद में उस अल्लाह को, उस खुदा को पाने के लिए उसकी बंदगी करते हैं। हिंदू भाई बहनें उस परमात्मा को पाने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन उस ईश्वर को यहाँ तहाँ मंदिर मस्जिद में ढूंढते ढूंढते वो प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है कि उनके मन में श्रद्धा भावना नहीं होती है, किंतु सत्य बात यह है कि उनको उसका परिचय प्राप्त नहीं होता है। परिचय प्राप्त करने के लिए हम इन चर्म चक्षुओं से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करने के लिए हमें दिव्य नेत्र की जरूरत है। और दिव्य नेत्र उस बिरले पुरुष को मिलता है जिसकी लगन उस परमात्मा से लग जाती है। जब तक हमारे मन की सच्ची लगन उस एक ईश्वर या परमात्मा से नहीं लग जाती, तब तक हमारा सर्वथा कल्याण नहीं हो सकता। सारी दुनिया का कल्याण करने वाला वो एक ही अल्लाह, एक ही वाहेगुरु, एक ही ईश्वर है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस एक की ही शरण में जाएं, तब ही हमारा सभी का कल्याण होगा। संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं, पावन केरी पूतरी करी पूजै करतार। पाहन केरी पूतरी करी पूजै करतार, याही भरोसे मति रहो बूढ़ो काली धार। अर्थात संसार के मनुष्य अनेक जन्मों से भक्ति जप तप करते हुए पत्थर की मूर्तियों को अपना भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन चेतन में जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके अपने हैं, उनके साथ वो यथार्थ वो परिचय उनका नहीं होता है। अर्थात हम अगर घर में सभी को संतुष्ट कर पाते हैं, बड़ों की इज्जत और मान करते हैं, तो वो भी एक भगवान की पूजा के समान कहा जाएगा। संत कबीरदास जी संसार के सभी प्राणियों को सावधान करते हुए कहते हैं कि आप इसके भरोसे मत पड़े रहना कि इन पत्थर की मूर्तियों से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या हम कुछ भी करें तो भगवान हमें कुछ भी नहीं कहेगा। पाप और पुण्य का अंतिम समय पर हमारा कर्म भोग का खाता उस भगवान के सामने ही खुलेगा। और अगर हमने समय रहते हुए स्वयं को पहचान कर स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं की, तो अज्ञान रूपी पाप के अथाह सागर में हम डूब मरेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले स्वयं को सुधारें, फिर उस भगवान की शरण में जाएं। तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, तू मति जाने बाबरे मेरा है सब कोय। तू मति जाने बाबरे मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बंधी रहा सो नहीं अपना होए। संत कबीर जी कहते हैं कि हे पागल प्राणी, हे पागल मनुष्य, तू ये मत सोच कि दुनिया में, संसार में, सारी दुनिया में सब तेरे हैं। नहीं,
यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार एक दूसरे के रिश्तों के बंधन में बंधकर इस संसार में आए हैं। कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी की माता है तो कोई किसी का भाई है, कोई किसी का नौकर है तो कोई किसी का मालिक है। ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। और जिस प्राण से ये शरीर बंधा हुआ है वो भी सुरक्षित नहीं है। शरीर का आधार प्राण भी अपने हमारे नहीं है। कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं और ये पंछी सूना हो जाए हमें पता भी नहीं पड़ पाएगा। चौथे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, खलक मिला खाली हुआ बहुत किया बर्बाद। खलक मिला खाली हुआ बहुत किया बर्बाद, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। अर्थात संसार के विषय भोगी लोगों के बारे में सावधानी देते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, इन सभी आदतों का शिकार होकर के ऐसे ही मनुष्यों की संगति करते हैं, तो ऐसे सत्य आचरण के विषय में झूठ बोलने वाले लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे बिना बच्चे के बांझ स्त्री किसी को बच्चा भी नहीं दे सकती और किसी पुत्र की पालना भी सही से नहीं कर पाती, इसी प्रकार जिस बच्चे की मन बुद्धि उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से नहीं जुट पाती, उसको भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम क्या होता है उसके बारे में ना तो अनुभव प्राप्त होता है, ना ही वो इन चीज़ों का स्वाद ही ले सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।